हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत और इस वीकली बेसिस पर क्या रहेगी मार्केट की चाल, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ कल के दिन होने वाली है मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी और कल के दिन एक मेनलाइन आईपीओ नीवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस की भी होने वाली है फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईआई ने 1750 करोड़ की बाइंग करी थी और एफआई ने फिर से 3400 करोड़ की सेलिंग करी थी। नेट में फिगर नेगेटिव साइड का होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है और जब तक एफआईएस की सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक हमें मार्केट में दिक्कतें देखने को मिलती रहेंगी। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, अभी के मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए सभी आईपीओस को अगर हमें स्टडी करना है तो बीइंग एन अग्रेसिव होकर ही करना पड़ेगा। वहां पर बीइंग ए डिफेंसिव होकर उसी आईपीओ को स्टडी किया जाएगा जो आईपीओ ऑन द वर्ज ऑफ एवरीथिंग एक अच्छा आईपीओ देखने को मिलेगा। जैसे अभी रिसेंट में वॉरे एनर्जीज आईपीओ आया था जो हर फैक्टर पर खरा उतर आता। तो ऐसा अगर कोई आईपीओ आता है तो हम उसे बीइंग ए डिफेंसिव होकर स्टडी कर सकते हैं इस मार्केट के मूड माहौल में, बट बाकी आईपीओ को हमें अग्रेसिवली होकर ही स्टडी करना पड़ेगा। अगर फिर भी हम बात करते हैं जैसे कि अभी 4 आईपीओ सैगिल्टी, स्विगी या फिर एक्मी सोलर होल्डिंग का आईपीओ निकला है तो वहां पर उनसे अच्छा ये आईपीओ मुझे आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं सभी फैक्टर्स को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्या इसका मतलब ये आईपीओ हमें लिस्टिंग दे सकता है? कोई श्योरिटी नहीं है। मार्केट का मूड माहौल भिड़ा हुआ है, वो हमारा रिस्क फैक्टर ही डिपेंड करेगा कि हम उस रिस्क को लेने के लायक हैं या नहीं है। बट अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इसको रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने वाला हूं कुछ नामों से। अगर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से, तब जाकर मैं इसे अपने हर फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स के नाम से भी स्टडी कर लूंगा रिटेल कैटेगरी में। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 4% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली बात होती है, ये था हमारे पास सपोर्ट का लेवल 24,050 और 24,000 के बीच का। ऊपर की साइड हमारे लिए रेजिस्टेंस है 24,300 का। अब देख लो, मार्केट खुलती है, हमारी सपोर्ट से बाउंस लेती है और रेजिस्टेंस से रिवर्स लेती है। वहीं पर ही हमें 2 मूव्स देखने को मिली, उसके बाद तो मार्केट ने टाइम पास ही किया है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए रेजिस्टेंस अभी भी 24,300 का होने वाला है और अगर ये लेवल टूटता है 24,000 का लेवल, आप राउंड ऑफ में बोल सकते हो, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बनी हुई है। बट अगर ये रेंज टूटती है नीचे की साइड तो हमें नीचे की साइड की भी 200 पॉइंट तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बट अगर हम वीकली बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, मार्केट फिर से एक रेंज बाउंड होकर फंस चुका है और हमारी बात हुई कि जब तक ये इस 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की साइड नहीं जाएगा तब तक हमें मार्केट में दिक्कतें देखने को मिलती रहेंगी। और अब ये 50 की मूविंग एवरेज 24,480 के लेवल की पहुंच चुकी है, राउंड ऑफ में हम 500 का लेवल मान सकते हैं। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक के लिए हमें एक नया स्विंग देखने को नहीं मिलेगा ऊपर की साइड में, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की साइड ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट थी 23,900 की, जो इसने 23,800 की बना चुका था। और हमारे पास जो मेजर सपोर्ट होने वाली है 200 की मूविंग एवरेज 23,530 की, राउंड ऑफ में 23,500 का लेवल हम बोल सकते हैं। इस लेवल के अगर आसपास हमें देखने को मिलता है तो वहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है आधा 1% ऊपर नीचे हो जाए, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट काफी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि यहाँ से हमें एक स्विंग का मौका मिल सकता है और यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। और ऐसे में क्या होता है कि खोने को 2 रुपए और आने को 6 रुपए, वो वाला हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिनेरियो सामने आ जाता है। तो ये लेवल अभी भी हमारे पास खुले हुए हैं
बड़े लेवल जब मार्केट इसके नीचे और कहां तक जा सकता है आने वाले टाइम में, वो जब ये लेवल टूटेगा 200 की मूविंग एवरेज, उसके बाद हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट का मूड मोल बिगड़ा हुआ है और जिस तरीके से जो मार्केट को मालूम है वो हमें नहीं पता लग रहा है, तो उस तरीके से वो सिनेरियो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या ऐसा होने वाला है। हालांकि लोग कहते हैं कि वैल्यूएशन हैवी है कोई दिक्कत नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स कुछ ना कुछ तो मार्केट में चल रहा है जो अभी तक सामने नहीं आया है, और वो जो भी होगा वो हमें मार्केट बाद में बता देगी, और वो कब बताएगी, जिस दिन मार्केट ने बॉटम लगाना होगा। एनीवे अभी तक मार्केट जिस तरीके से 50 और 200 के बीच में फंसा हुआ है, हमारा माइंडसेट वहां पर न्यूट्रल का होने वाला है। अगर 200 की मूविंग एवरेज भी टूटती है और नीचे सस्टेन करती है, फिर तो हमें मार्केट में काफी मेजर दिक्कतें देखने को मिलेंगी, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो सिनेरियो भी हो जाएगा। ऊपर की साइड अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तब हमें मार्केट में नई स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इमीडिएटली बात करते हैं कि मार्केट कहां पर जा सकता है, देखो इमीडिएटली कहां पर जाएगा उसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हमें सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर काम करना होता है, हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। चाहे हम कह दें कल के दिन मार्केट का दिन अच्छा रह सकता है और हमारा लेवल है 24,500 का। अब मार्केट चाहे इस लेवल के आसपास जाए, हमें उम्मीद है कि टूट जाएगा, बट जब तक वो नहीं टूटता तब तक के लिए हमारा माइंडसेट वहां पर रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा कि कभी भी मार्केट वहां से पलट सकती है। हाँ, अगर इसे तोड़कर ऊपर को जाता है फिर हमारा माइंडसेट वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वहां पर मार्केट इसको ऊपर जाकर फिर से नीचे को क्यों ना जाए, वो हमारा स्टॉप लॉस हमारे ऐसे सिनेरियोज में हमें बचा लेता है। बट हमने जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं वो सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव की हैं, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।